अघासुर की मौत के बाद कान्हा और बाल गोपालों ने वन से आने के बाद वृंदावन में किसी को कुछ भी नहीं बताया कि कैसे कान्हा ने उन सबकी जान बचाई। इतनी बड़ी बात और उसकी कोई चर्चा नहीं, ऐसा क्यों? पता है, इसके पीछे भी कान्हा की एक और लीला है। आइए सुनते हैं कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में ब्रह्म विमोहन लीला। विमोहन मतलब किसी को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाना या अपनी सुध-बुध खो बैठना। ब्रह्मा जी कान्हा की कौन सी लीला देखकर विमोहित हो गए? अघासुर के मुख से ग्वाल बालकों और बछड़ों को बचाने के तुरंत बाद कान्हा उन सबको यमुना नदी के तट पर ले आए और बोले, देखो मित्रों, यह नदी का किनारा कितना मोहक है। वहाँ देखो, वे खिले हुए कमल के फूल किस तरह से अपनी सुगंध से भंवरों और पक्षियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। भंवरों की गुनगुनाहट और पक्षियों की चहचहाट जंगल में गूंजती हुई कितनी मधुर लग रही है। और यहाँ किनारे की बालू रेत देखो कितनी साफ और मुलायम है ना हमारे खेल और कलेवे के लिए सबसे अच्छी जगह। कलेवा मतलब नाश्ता। मेरे विचार में हम यहाँ पर कलेवा कर लें, क्योंकि वैसे भी देर हो जाने से हम सबको भूख भी लगी है। यहाँ यमुना किनारे बछड़े भी पानी पी सकते हैं और आसपास ही घास भी चढ़ सकते हैं। कान्हा की बात को मानकर ग्वाल बालकों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने के लिए छोड़ दिया और वहीं हरी हरी मुलायम घास भी थी। आपको याद है ना, सभी के पास अपनी कलेवे की पोटली थी जिसे वे घर से लेकर चले थे। पता है, उस समय टिफिन नहीं होते थे। सभी एक कपड़े की पोटली में अपना नाश्ता भोजन लेकर चलते थे और जिसे पोटली कहते थे। सबके बीच कान्हा बैठे और उन्हें घेर कर गोल घेरे में उनके मित्र बैठ गए। यह गोला ऐसा लग रहा था जैसे पंखड़ियों और पत्तियों से घिरा हुआ नीले कमल का फूल हो। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर कान्हा की ओर देख रहा था जैसे कान्हा भी उसी की ओर देख रहे हो। उन सब ने अपने कलेवे की पोटलियां खोली। ग्वाल बालकों में से कुछ ने अपना भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों या पत्तों के गुच्छों पर, किसी ने अपनी डलिया में ही, तो किसी ने पेड़ की खाल पर और किसी ने चट्टानों को अपनी प्लेट या थाली बनाकर उस पर खाना रखकर खाना शुरू किया। अपने अपने घर से लाए भोजन उनके अलग अलग स्वादों को, टेस्ट को एक दूसरे को बतलाते हुए सारे ग्वाल बाल कान्हा के साथ एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसते हंसाते खाने लगे। इस तरह उन सबों ने जंगल में भोजन का आनंद लेना शुरू किया। कान्हा अपनी बांसुरी को अपने कमर के दाहिनी ओर, मतलब राइट साइड, वहाँ के कसे कपड़ों के बीच, और सींग के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड खोस कर बैठे हुए थे। वे अपने एक हाथ में दही और चावल का बना पकवान लेकर और दूसरे हाथ में फलों के टुकड़े पकड़कर अपने सभी मित्रों को देख भी रहे थे। खाते खाते उनसे मजाक भी करते जा रहे थे और सभी ठहाका लगाकर हंस रहे थे। एक और ग्वाल बाल जंगल में भोजन करने में व्यस्त थे। दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर वहां से दूर घने जंगल में चरने निकल गए। जब कृष्ण ने देखा कि उनके मित्र अपने बछड़ों के लिए चिंतित हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तुम सब अपना भोजन करो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बछड़ों को लेकर आता हूँ। फिर हाथ में दही और चावल लिए कान्हा तुरंत ही बछड़ों को खोजने निकल पड़े। वे आसपास के सारे पर्वत, गुफाओं, झाड़ियों और पतले पतले संकरे मार्गों में खोजने लगे, लेकिन बछड़े तो कहीं नहीं मिले। जब कान्हा बछड़ों को खोज न पाए तो वे यमुना के तट पर लौट आए। सोचा शायद बछड़े वापस लौट आए हों, लेकिन वहां तो बछड़े क्या, सभी ग्वाल बाल ही गायब थे। चलो
थोड़ा कहानी को पीछे ले चलते हैं। अघासुर सांप का वध याद है ना? ब्रह्मा जी ने कृष्ण के उस अद्भुत काम के बारे में अन्य देवताओं से सुना। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में कृष्ण, कान्हा जो एक सामान्य बालक है, ग्वाल बालकों के साथ खेलते हुए, अपनी मस्तियां करते हुए इतने खूंखार असुर को कैसे खत्म कर सकता है। जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि वे उनकी विस्मयकारी, आश्चर्यचकित कर देने वाली लीला खुद देखेंगे और तभी विश्वास करेंगे, और साथ ही वे चाहते थे कि वे अपनी शक्ति भी कृष्ण को दिखा सके, तो इसलिए जब कान्हा अपने मित्रों के साथ यमुना किनारे भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने पहले सारे बछड़ों को घास चरने जंगल की तरफ जो आ गए थे ना, उन्हें गहरी नींद सुलाया और एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। फिर जब कान्हा बछड़ों को ढूंढने निकले, तब कान्हा के जाते ही ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालकों को भी गहरी नींद में सुला दिया और उसी गुफा में ले गए। यह थी ब्रह्मा जी की शक्ति। कान्हा बछड़ों तथा ग्वाल बालकों को जब ढूंढ ही ना पाए, तो उन्होंने योग शक्ति से अंदाजा लगाया कि यह तो ब्रह्मा जी ने माया रची है। अब कान्हा ने सोचा, अगर संध्या समय शाम को मैं अकेला ग्वाल बालकों और बछड़ों के बिना वृंदावन चला गया, तो सभी गोपी माताएं बहुत चिंतित हो उठेंगी, रोने लगेंगी। मैं उन्हें कैसे समझा पाऊंगा? तब कान्हा ने अपने साथियों की माताओं को खुश करने के लिए, साथ ही ब्रह्मा जी को अपनी लीला का दर्शन कराने के लिए बछड़ों और बालकों के रूप में स्वयं का विस्तार करना शुरू किया। मतलब उन्होंने अपने खुद के कई रूप बना लिए और हर एक रूप उन सभी ग्वाल बालों और बछड़ों जैसे बन गए। कुछ ही देर में पूरा मैदान फिर से उनके सखाओं और बछड़ों से भर गया। असल में तो सब गहरी नींद सो रहे थे, पर ये सभी कान्हा थे, अपने रूप रंग में ग्वाल बाल और बछड़े लग रहे थे। कान्हा ने खोए हुए ग्वाल बालकों और बछड़ों की जितनी संख्या थी, उतने ही वैसी ही कदकाठी उनकी लाठियां, बंसियां, उनके भोजन की पोटली, अलग अलग प्रकार से पहनी हुई उनकी पोशाक, गहने, उनके नाम, उम्र, सभी कुछ सारे स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। कृष्ण ने अब इन सब के साथ हंसते खेलते अपने पिता नंद महाराज की व्रज भूमि में इस तरह प्रवेश किया, जिस तरह सबके साथ आनंद मनाते हुए रोज किया करते थे। तो समझ गए ना बच्चों, कृष्ण अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और विभिन्न बालकों के रूप में विभिन्न घरों में चले गए। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की बंसियों और बिगुलों की आवाज सुनकर अपना सारा काम छोड़ उन्हें झट से गोद में उठा लिया। दोनों बाहों में भरकर उनको खूब प्यार दिया, बिल्कुल ऐसा जैसा वे हमेशा कान्हा को देना चाहती थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यह उनका पुत्र नहीं बल्कि कान्हा ही थे, और कान्हा वे तो एक साथ उन सभी माताओं से रोज प्यार पाने लगे। अब अपनी लीला के अनुसार कान्हा हर ग्वाल बाल के घर उन्हीं बालकों के रूप में रहते, बछड़े चराने जाते, उन्हीं की तरह काम करते जैसे वे बालक रोज करते थे। माताएं अब अपने बालकों को कुछ ज्यादा ही देखभाल करती थी, उनकी मालिश करती, उन्हें नहलाती, चंदन का लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ती, उनके शरीर पर तिलक लगाती और उन्हें भोजन कराती। इस तरह सभी माताएं अनजाने में अपने हाथों से रोज कान्हा को ही अपना पुत्र समझकर संवार रही थी, लाड लड़ा रही थी। सारी गायें अपनी गौशाला में घुसती और अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर जोर से रंभाने लगती। जब बछड़े जो कान्हा का रूप थे आ जाते, तो गायें उनके शरीर को बार बार चाटकर अपना लाड लड़ाती।
उन्हें अपने थनों से भरा भरपूर दूध पिलाती। यह भी सभी बछड़े कान्हा ही तो थे ना। इस तरह 1 साल पूरा होने वाला था। वैसे तो ब्रजभूमि के सारे ग्वालों और गोपियों में कान्हा के लिए अपने खुद के बच्चों से अधिक लाड़ और प्रेम था, किंतु इस 1 वर्ष में उनके अपने पुत्रों के प्रति भी यह स्नेह लगातार ही बढ़ता गया। कान्हा ही तो उनके पुत्र बने हुए थे ना, और कान्हा की यह लीला सबसे छुपी हुई थी। कान्हा इसी तरह से वृंदावन और जंगल दोनों ही जगहों में 1 साल तक अपनी लीला करते रहे। इस पूरे समय कान्हा उन माताओं के पुत्र और उन गायों के बछड़े के रूप में रहे। एक दिन जब वर्ष पूरा होने में अभी 5-6 दिन शेष थे, कृष्ण बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में गए। कहते हैं हमारा 1 साल ब्रह्मा जी के लिए सिर्फ 1 क्षण, 1 चुटकी मतलब 1 सेकंड से भी कम का समय होता है। तो जब ब्रह्मा जी उनके 1 क्षण के बाद जंगल में लौटे, उन्होंने देखा पृथ्वी पर तो पूरा 1 साल बीत चुका है और कृष्ण उसी तरह अपने साथी बालकों और बछड़ों के साथ जंगल में खेलने में व्यस्त है। ब्रह्मा जी ने सोचा, गोकुल में तो जितने भी बालक और बछड़े थे उन्हें तो मैंने अपनी माया से अभी तक गुफा में सुला रखा है। फिर 1 पूरे साल तक कृष्ण के साथ ये कौन से बालक और बछड़े खेलते रहे? ये कौन है? कहाँ से आए? अविश्वास से ब्रह्मा जी ने उस गुफा में जाकर देखा जहां उन्होंने बछड़ों और ग्वाल बालकों को रखा हुआ था। सभी वहीं थे। फिर उन जैसे ही कृष्ण के साथ कौन है? किंतु वे कुछ भी समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को मोहित करना चाहा था, लेकिन स्वयं भी उनकी योग शक्ति के मोह में फंस गए। ब्रह्मा जी के सामने कृष्ण के साथ के सभी बछड़े और उनको चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। इन सबके हाथ 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा, कमल पकड़े हुए थे। वे सभी अपने सिरों पर मुकुट पहने हुए थे। उनके कान में कुंडल, गले में जंगली फूलों के हार थे, अपनी बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन पहने हुए थे। उनके टखनों में पायजेब थी, पाँव में आभूषण और कमर में पवित्र करघनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उन्हें सारे बछड़े और बालक भगवान के अंश के रूप में दिखे। विष्णु रूप की शक्ति से ब्रह्मा जी स्तब्ध होकर मौन हो गए, एकदम चुप हो गए। यह सभी विष्णु रूप नहीं बल्कि स्वयं विष्णु थे। उन सब में वही तेज था। ऐसी अलौकिक लीला को देखकर ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। ब्रह्मा जी को अपने घमंड पर पछतावा हुआ। तब कृष्ण ने अपनी इस लीला को वहीं खत्म किया ताकि ब्रह्मा जी को और परेशानी और व्याकुलता ना हो। गुफा के सारे ग्वाल बाल और बछड़े नींद से जाग गए और गुफा से बाहर आ गए। उस दिन गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चरती हुई गायों ने हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा तो उन्हें कुछ बछड़े नीचे चरते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही अचानक से वे जोश और उत्साह में अपने आप को तथा ग्वालों को भूल गई और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए उन बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी, मानो वे 2 ही पांवों से भाग रही हों। उनके थन दूध से भरे थे, उनमें से दूध बह रहा था। उनके सिर और पूंछ उठी हुई थी और वे तब तक तेजी से दौड़ती रही जब तक वे उन बछड़ों के पास दूध पिलाने पहुंच नहीं गई। वे चिंतित होकर उनका शरीर चाटने लगी। असल में यह सब उनके अपने बछड़े थे जो 1 साल बाद उन्हें दिखे थे। ये तो ब्रह्मा जी की गुफा में बंद थे ना। गायों को उनके बछड़ों के पास जाने को रोकने में असमर्थ ग्वाले बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से वह मुश्किल रास्ता पार किया, किंतु जब वे भी नीचे आए
और उन्होंने अपने अपने बालकों को वहां देखा तो वो अत्यधिक स्नेह से और अभिभूत हो गए। उन सभी ग्वालों का क्रोध अपने पुत्रों को देखने से उपज रहे प्यार के कारण छूमंतर हो गया। उन्होंने अपने अपने पुत्रों को बाहों में भर लिया, जैसे सबसे बहुत समय बाद मिल रहे हों। जब बलराम जी ने यह लाड और अनुराग देखा तो इसका कारण उनकी समझ में ही नहीं आया। यह विचित्र घटना क्या है? सभी ब्रजवासियों का इन बालकों और बछड़ों के लिए इतना प्यार अचानक कैसे बढ़ गया? सबका इतना प्रेम तो बलराम ने सिर्फ कान्हा के लिए देखा था। जरूर कुछ तो है जो उन्हें भी पता नहीं है। बलराम ने कान्हा की तरफ उत्सुकता और प्रश्न पूछते हुए देखा। तब कान्हा ने उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा बालकों और बछड़ों को चुराने से लेकर अपने इतने रूप विस्तार करने की बात बताई। ब्रह्मा जी कृष्ण के आगे अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और कृष्ण के चरणों में अपना दंडवत स्पर्श किया। दंडवत मतलब पूरा झुककर प्रणाम करना, सामने लेटकर प्रणाम करना। अपने आंसुओं के जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर कान्हा यमुना तट पर आए। सभी ग्वाल बाल उनसे ऐसे मिले जैसे अभी अभी कान्हा बछड़ों को वन से ढूंढ कर लौटे हों। उन्हें तो पता ही नहीं था ना कि 1 साल पूरा बीत गया। उन सभी के साथ जब कान्हा वृंदावन लौटे तो साथियों ने कान्हा को मोर मुकुट पहनाया, फूलों से सजाया और गीत गाकर कान्हा के द्वारा एक बड़े अजगर सांप को मारकर उन सबको बचाने की कहानी खूब गर्व से गांव वालों को सुनाने लगे। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि यह बात 1 साल पुरानी हो गई थी। तो यह थी कान्हा की ब्रह्म विमोहन लीला। थी ना बहुत ही अद्भुत? तो आज की लीला का कौन सा सीन आपको एकदम याद आ रहा है? जल्दी से उसकी पेंटिंग बनाए या क्राफ्ट वर्क भी बना सकते हो। बनाकर हमें फोटो क्लिक करके भेजो और हमसे गिफ्ट पाओ। बच्चों, जल्दी ही लेकर आऊंगी एक और लीला। बस सुनते रहिए कान्हा की मस्ती भरी कहानियां ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट या अपने फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।